क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया में एक ऐसी कौम भी मौजूद है जो हजारों साल से एक दीवार के पीछे कैद है। एक ऐसी कौम जिसकी तादाद इतनी ज्यादा है कि जब वो बाहर निकलेगी तो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं याजूज और माजूज की। थोड़ा रुकाव, सस्पेंस कहा जाता है कि वो हर रोज सुबह से लेकर शाम तक एक लोहे की दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अपनी जुबानों से उसे चाटते हैं, अपने नाखूनों से उसे खरोंचते हैं, और हैरानी की बात यह है कि वो दीवार को इतना कमजोर कर देते हैं कि उसके पार से रोशनी दिखने लगती है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो उनकी सारी मेहनत को एक ही रात में खत्म कर देता है। जुल्करनैन और वो दीवार। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये दीवार बनी कैसे। ये कहानी शुरू होती है एक महान बादशाह से जिनका नाम था जुल्करनैन। कुरान में उनका जिक्र आता है जब वो अपनी फतह के सफर पर निकले तो एक जगह पहुंचे जहां लोग बहुत कमजोर थे। उन्होंने शिकायत की, याजूज और माजूज हम पर हमला करते हैं, हमारी फसलें बर्बाद कर देते हैं, हमें मारते हैं, लूटते हैं। उन्होंने कहा, क्या आप हमारे और उनके बीच एक दीवार बना सकते हैं? म्यूजिक थोड़ा पॉजिटिव। जुल्करनैन ने कहा, मैं तुमसे कोई पैसा नहीं चाहता, बस तुम मेरी मदद करो। फिर उन्होंने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े जमा किए, दो पहाड़ों के बीच एक विशाल दीवार खड़ी की, फिर उस पर पिघला हुआ तांबा डाला और इस तरह एक ऐसी मजबूत दीवार बनाई जिसे ना तोड़ा जा सकता था, ना उस पर चढ़ा जा सकता था। कैद हो गई याजूज माजूज। जब दीवार बन गई, याजूज और माजूज उसके पीछे कैद हो गए, लेकिन उनकी कोशिश कभी बंद नहीं हुई। रोजाना की मेहनत। हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज सुबह से लेकर शाम तक उस दीवार को तोड़ते हैं। वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। धीरे धीरे दीवार पतली होने लगती है, यहां तक कि उन्हें उस पार की रोशनी दिखने लगती है। सस्पेंस। वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बस अब तो हम निकलने ही वाले हैं। लेकिन तभी उनका सरदार कहता है, अब रुक जाओ, बाकी काम कल करेंगे। सबसे बड़ी गलती यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती होती है। वो कहते तो हैं कल करेंगे, लेकिन इंशा अल्लाह नहीं कहते। म्यूजिक अचानक गहरा, और यही उनकी तबाही का कारण बनता है। अल्लाह की कुदरत। जैसे ही रात होती है, अल्लाह की कुदरत से वो दीवार फिर से वैसी की वैसी हो जाती है, बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत। सुबह जब याजूज माजूज उठते हैं तो देखते हैं कि उनकी सारी मेहनत खत्म हो चुकी है। भावुक टोन सोचिए, हर रोज मेहनत करना और हर रोज सब कुछ खत्म हो जाना। हजारों साल से जारी सिलसिला। ये सिलसिला सिर्फ एक दिन या एक साल नहीं, बल्कि हजारों सालों से चल रहा है। हर दिन वो दीवार तोड़ते हैं, शाम को रुकते हैं और इंशा अल्लाह कहना भूल जाते हैं, और हर रात दीवार फिर से बन जाती है। वो दिन कब आएगा? लेकिन हदीस में यह भी बताया गया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनका सरदार कहेगा, कल हम इसे पूरा तोड़ेंगे इंशा अल्लाह, और उस दिन दीवार वैसी ही रहेगी जैसी वो छोड़कर जाएंगे। दुनिया पर हमला। फिर वो दीवार तोड़ देंगे और दुनिया में फैल जाएंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब वो पानी के पास से गुजरेंगे तो सारा पानी पी जाएंगे। जो पीछे आएंगे वो कहेंगे, यहां कभी पानी हुआ करता था। तबाही का दौर। वो हर चीज को तबाह कर देंगे। लोग डर के मारे छिप जाएंगे, यहां तक कि वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे, और जब तीर वापस आएगा तो उस पर खून जैसा लगेगा। वो समझेंगे, हमने आसमान वालों को भी मार दिया। हजरत ईसा और 100 का दौर। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद होंगे। वो और उनके साथी पहाड़ों में पनाह लेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह की मदद। फिर अल्लाह एक छोटी सी मखलूक भेजेगा, कीड़े, जो याजूज माजूज की गर्दन में घुस जाएंगे और एक ही रात में सब खत्म हो जाएंगे। धरती साफ की जाएगी। फिर अल्लाह पक्षियों को भेजेगा जो उनकी लाशों को उठा ले जाएंगे, और बारिश होगी जो धरती को साफ कर देगी। क्या याजूज माजूज इंसान हैं? अब सवाल आता है, क्या याजूज माजूज इंसान हैं? ज्यादातर उल्मा का मानना है कि वो इंसान ही हैं, लेकिन बहुत अलग। कुछ का कहना है कि वो हजरत याफिस अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। क्या वो यूरोप में हैं? कुछ लोग कहते हैं कि वो यूरोप के लोग हैं।
लेकिन इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है, क्योंकि कुरान और हदीस में साफ बताया गया है कि वो एक दीवार के पीछे कैद हैं। हमारे लिए सबक इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली बात, इंशाअल्लाह की अहमियत। जब हम कोई काम कहते हैं तो हमें अल्लाह को याद करना चाहिए। दूसरी बात, घमंड कभी नहीं करना चाहिए। याजूज माजूज ताकतवर हैं, लेकिन फिर भी कैद हैं। तीसरी बात, अल्लाह की कुदरत सबसे बड़ी है। आखिरी मैसेज, तो दोस्तों, याजूज माजूज की कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सब अल्लाह के कंट्रोल में है, और एक दिन ऐसा आएगा जब ये राज खुल जाएगा। धीमी आवाज, क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? आउटरो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।